Hello students. So today our topic is ethical theories. Basically ethical theories क्या होती है? अगर हमें कभी भी कोई एक्शन को डिटरमाइन करना है कि कोई एक्शन हमारा या कोई कंडक्ट या कोई बिहेवियर या जो हमारी जजमेंट है वो राइट है या रॉन्ग है, हमें हमेशा उसको एथिकल प्रिंसिपल्स के बेस पे जज करना होता है। मीन्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि कोई भी मैं एक्शन लाइक कोई पर्टिकुलर एक्शन है या मैं कहूँ कोई मेरा कंडक्ट है या द वे आई बिहेव, कोई भी बिहेवियर एक्शन और कंडक्ट है कि इफ आई हैव टू जज कि क्या वो राइट है या वो रॉन्ग है, मैं किसके बेसिस पे उसको जज कर सकती हूँ? ऑन द बेसिस ऑफ एथिकल थियरीज। ठीक है, ये बेसिकली एथिकल थियरीज हमें गाइड करती हैं कि हमारे लिए क्या एक्शन सही है या क्या रॉन्ग है और हमें इनकी जरूरत क्यों है। बेसिकली व्हाई डू वी नीड एथिकल थियरीज? सो इफ आई टॉक अबाउट व्हाई डू वी नीड एथिकल थियरीज, तो सबसे पहला यही है कि जो हमारे जर्नल रूल्स होते हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि वो हमें गाइड कर पाए रिगार्डिंग टू जज करने के लिए कि क्या राइट है या रॉन्ग में, हर सिचुएशन में नहीं अप्लाई होते हैं। बेसिकली व्हाई वी नीड ethical theories? First is because the journal rules are not sufficient. जो भी हमें जर्नल रूल्स हैं मोरालिटी के हैं या जो भी हमारे पास रूल्स हैं that are not sufficient, क्योंकि वो हर केस में अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, टू जज राइट और रॉन्ग जज करने के लिए वो रूल्स क्योंकि सफिशिएंट नहीं है, दैट्स वाई वी नीड एथिकल थियोरीज। क्योंकि वो थियोरीज ऐसी हो सो दैट कि हम उसको हर सिचुएशन में अप्लाई कर पाए, क्योंकि रूल्स हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होते हैं, दैट्स वाई हम हमें एथिकल थियोरीज की जरूरत है। इसके अलावा क्योंकि अगर कोई भी जर्नल रूल है, लोग उसके लिए ना अपनी अलग अलग इंट्यूशंस बना लेते हैं। मतलब कि पीपल पोजेस कन्फ्लिक्टिंग इंट्यूशंस। लोग जो है जो भी हमारे जनरल रूल्स है उसको अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ के अपने अकॉर्डिंगली उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए हमें कुछ पर्टिकुलर थ्योरीज की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो थ्योरीज हैं वो हमें क्या हेल्प करती हैं? बेसिकली वो हमें एक लॉजिकल आंसर दे देती हैं। लॉजिकल आंसर किस चीज का? कि क्यों एक पर्टिकुलर एक्शन जो है वो राइट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, हमें एक लॉजिकल आंसर जो है वो एथिकल थ्योरी से मिल जाता है। ओके, सो इसके अलावा जो है हमारी जो ये तो थी इंट्रोडक्शन इसकी एथिकल थ्योरीज की। नाउ इफ आई टॉक अबाउट थ्योरीज, नाउ आई विल स्टार्ट विद द नॉर्मेटिव थ्योरीज। कि नॉर्मेटिव थ्योरीज क्या होती है? सबसे पहले नॉर्मेटिव वर्ड जो है वो नॉर्म से आया है। नॉर्म इटसेल्फ में मतलब क्या होता है कि क्या होना चाहिए या हमें क्या नॉर्म्स हैं, क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन। जो नॉर्म वर्ड है ये इटसेल्फ में ही क्या बोल रहा है हमें कि व्हाट शुड बी डन। ठीक है, नॉर्मेटिव थ्योरीज बेसिकली क्या है? क्योंकि एथिक्स जो है वो नॉर्मेटिव नेचर का होता है। ठीक है, हमारा जो है एम यही होता है नॉर्मेटिव थ्योरीज का। इट एम्स टू अराइव कंक्लूजन्स अराइव करने होते हैं हमें रिगार्डिंग व्हाट कंक्लूजन्स अबाउट द व्हाट थिंग्स आर राइट और रॉन्ग। कि कौन सी चीजें जो हैं राइट हैं, अबाउट व्हाट थिंग्स आर राइट और रॉन्ग। ठीक है, बेसिकली ये ना काइंड ऑफ अगर मैं नॉर्मेटिव एथिकल सिस्टम की या नॉर्मेटिव थ्योरीज की बात करूं, ये एक काइंड ऑफ ना ऑर्डर्ड सेट होता है, मॉरल स्टैंडर्ड्स ही होते हैं, काइंड ऑफ या कह लो रूल ऑफ कंडक्ट होते हैं, जिसको हम रेफर करके जो है किसी भी सिचुएशन में चूज कर सकते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये काइंड ऑफ मैं कह सकती हूँ कि इट इज अ काइंड ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स या कह सकते हैं रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं जो हमें ऑल टाइम गाइड करते हैं। ठीक है, किस चीज के लिए गाइड करते हैं? कि व्हाट ए पर्सन ऑट और ऑट नॉट टू डू, कि हमें क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए।
ठीक है. सो नाउ इफ आई क्लासिफाई दीज नॉर्मेटिव थ्योरीज कि इसके अंदर फर्दर क्या क्या टाइप्स आते हैं, तो आई विल जस्ट ड्रॉ अ चार्ट हियर. नॉर्मेटिव थ्योरीज. Basically, it is classified under two heads. First is consequentialist और teleological theories. So इसका पहले का नेम क्या है? Consequentialist, or we can say teleological theories. And the second part is non-consequentialist, or deontological theories, or deontological theories. एंड अगर मैं कॉन्सिक्वेंशियल के अंदर जो है बात करूं, तो इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं? फर्स्ट इज ईगोइज्म. राइट, एक एक करके हम इनको समझेंगे भी. नेक्स्ट जो इसके अंदर आती है, दैट इज यूटिलिटेरियनिज्म. यूटिलिटेरियनिज्म. ठीक है. सो ये इसके अंदर आ जाएगी. सो बेसिकली दो है इसके अंदर. एंड अगर मैं बात करूं नॉन कॉन्सिक्वेंशियल इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है वो तीन आएंगी हमारी. फर्स्ट इज कैंटियन थ्योरी, देन द डिवाइन कॉमन थ्योरी, देन द वर्च्यू एथिक्स थ्योरी. सो इसके अंदर आ गई कैंटियन थ्योरी. ठीक है. देन डिवाइन कॉमन थ्योरी, डिवाइन कॉमन थ्योरी, देन वर्च्यू एथिक्स थ्योरी. ठीक है. सो इनको हम लेटर पार्ट में समझेंगे. वर्च्यू एथिक्स. सो ये इसके अंडर आ गई. सो आई होप द चार्ट इज क्लियर टू यू कि हमारी ये डिवीजन कैसे हो रखी है. नॉर्मेटिव थ्योरीज, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट एंड नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट. कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट या फिर इसको टेलियोलॉजिकल भी बोलते हैं. टेलियोलॉजिकल थ्योरीज के अंडर जो आएंगे दो, दैट इज इगोइज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म. एंड डियोटोलॉजिकल थ्योरीज के अंडर आएंगी कैंटियन थ्योरी, डिवाइन कॉमन, एंड देन वर्च्यू एथिक्स थ्योरी. So first we'll start with the consequentialist theory, right? So okay, so now we'll continue. So now we'll start with the consequentialist theories. ठीक है. सो कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थ्योरी या टियोलॉजिकल थ्योरीज, आप जैसे मर्जी इसको बोल सकते हो. बेसिकली इसमें क्या होता है? इट स्टार्ट्स विद द गोल ऑफ एन एक्शन. यहाँ हमारा फोकस जो है ना किस पे रहेगा? किसी भी एक्शन के गोल्स के ऊपर. सो इट इज बेस्ड ऑन द गोल्स ऑफ एन एक्शन. मतलब क्या? यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि इसका मतलब क्या है? ये थियोरी कहती है कि कोई एक्शन तभी राइट है अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हैं. मींस कि अगर वो कह रहा है कि एक एक्शन राइट एक्शन कब होगा? इफ उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस गुड हैं, मतलब उसके जो रिजल्ट्स हैं या उसके कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हैं दैट आर गुड. सो उसको मैं राइट एक्शन बोलूंगी. एंड अगर एक एक्शन रॉन्ग एक्शन क्यों होगा? अगर उससे जो रिजल्ट आ रहे हैं या कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं वो बैड आ रहे हैं. सो दैट विल बी टर्म्ड एज, ठीक है, बैड एक्शन या रॉन्ग एक्शन. सो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर किसी भी चीज की जो राइटनेस है, यहाँ पर किसी भी चीज की राइटनेस है उसके रिजल्ट पे डिपेंड कर रही है. क्या हो रहा है यहाँ पर? इट डिसाइड्स राइटनेस ऑफ एन एक्शन, कि कोई एक्शन कितना राइट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड सोली ऑन इट्स रिजल्ट्स. सोली ऑन इट्स रिजल्ट्स, कि उसके रिजल्ट्स कैसे हैं. ठीक है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. नाउ बेसिकली इसमें उन्होंने यही बोला है. नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फर्स्ट थियोरी जो इसके अंडर आती है कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट के अंडर. अभी हमने चार्ट में देखा. फर्स्ट वन इज ईगोइज्म थ्योरी.
So in this video today we'll talk about the egoism theory. Egoism theory. So now egoism theory में क्या होता है? बेसिकली ना ये जो थ्योरी है ये किस चीज पे बेस्ड है? ये सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड है. इट इज बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट. सो क्या होता है यहाँ पर इस थ्योरी में? वो कहता है इट स्टेट्स दैट एन एक्शन इज गुड इफ इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स टू मैक्सिमाइज अ पर्सन सेल्फ इंटरेस्ट. वो कहता है कि एक एक्शन तब गुड है, उसको गुड तब माना जाएगा if it produces results to maximize personal self interest. अगर वो किसी पर्सन का पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट मतलब मेरा खुद का, अगर मैं बोलूं अपने लिए कि मेरे लिए कोई एक्शन क्यों गुड है, अगर उससे मुझे फायदा हो रहा है, मेरा पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट अगर वो एक्शन मैक्सिमाइज कर रहा है तो वो एक्शन जो है मेरे लिए ठीक है. ठीक है, देन वो एक्शन जो है मेरे लिए गुड है. कि अगर उससे मुझे फायदा हो रहा है, मेरा पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट जो है मैक्सिमाइज हो रहा है. सो यहाँ पर वो क्या बोलना चाह रहा है? एन एक्ट इज मॉरली राइट इफ एंड ओनली इफ इट प्रमोट्स जो एन एजेंट्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट. मतलब कि वो कहता है कि एक एक्ट को जो है मैं मॉरली राइट कब बोलूंगी, मतलब एक एक्ट जो है उसको मैं कब कहूंगी कि ये मॉरली राइट है. लॉजिक यही है, इफ एंड ओनली इफ, मतलब सिर्फ और सिर्फ तभी वो मॉरली राइट होगा अगर वो मेरा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है या एजेंट का, बेसिकली वो कहता है एजेंट्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो प्रमोट कर रहा है. अब ये एजेंट कौन हो सकता है? ये एजेंट जो है, इफ आई टॉक अबाउट दिस एजेंट, एजेंट कौन कौन हो सकता है? एक सिंगल पर्सन भी एजेंट हो सकता है, एक इंडिविजुअल एजेंट हो सकता है, एज वेल एज मैं एजेंट लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज कर सकती हूँ. मतलब अगर मैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगी कि कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कि लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अगर पर्सनल इंटरेस्ट देख रही है, मतलब वो इगोइज्म थियोरी पे है, मींस कि वो काम कर रही है जिसमें उसको लगे कि उसका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट जो है प्रमोट हो रहा है, तो देन वो एक्ट उसके लिए मॉरली राइट है. मतलब यहाँ इंडिविजुअल सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं यूज किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप को यहाँ पर एज ए मतलब जो है कंसिडर कर सकती है इगोइज्म. मतलब यहाँ पर बेसिकली एजेंट का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट प्रमोट करना है. वो एजेंट हम खुद एज ए पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, या आप सोसाइटी एज ए एक सोसाइटी के लिए आप सोच रहे हो तो एज ए एक सिंगल सोसाइटी भी हो सकती है. मतलब आपने अपना, अपने में मैं अपने खुद को भी कह सकती हूँ या मैं अपनी कंपनी की भी बात कर सकती हूँ, तो मैं उसमें किसी की भी बात कर सकती हूँ. इट्स नॉट नेसेसरली मींस एक सिंगल पर्सन, ये ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं. मतलब इफ आई जस्ट वांट टू से यहाँ पर कि ये एजेंट है, ये एक सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है. ग्रुप की मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे एक कंपनी भी हो सकती है. ठीक है, अच्छा. सो अभी बिफोर कंसिडरिंग दिस, अगर मैं कॉन्सिक्वेंशियल थियरीज जो हमने पीछे पढ़ी उसमें मेरी एक एग्जांपल देनी रह गई. जैसे मैंने आपको बोला कि कॉन्सिक्वेंशियल थियरीज में क्या कह रहे हैं कि राइट एक्शन वो है अगर उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है. जैसे आपने ना ये बहुत बार टर्म ये सुना भी होगा कि लाइक हम कहते हैं कि अगर किसी के फायदे के लिए झूठ बोला जाए तो वो जायज है. राइट. सो कॉन्सिक्वेंशियल्स में ये है कि अगर आपका रिजल्ट सही है, किसी का फायदा हो रहा है उस झूठ से, तो वो 100 सच के बराबर है. राइट. सो इसमें ये लॉजिक है. और इगोइज्म में क्या है, मतलब इसी का ही पार्ट है इगोइज्म थ्योरी, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट का ही. इगोइज्म थ्योरी में क्या वो बोल रहा है कि यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि सिर्फ अपना फायदा देखना चाहिए, कि अगर उससे मुझे फायदा हो रहा है या मेरी कंपनी को फायदा हो रहा है या मेरी सोसाइटी को फायदा हो रहा है तो वो एक्ट मॉरली राइट है. ठीक है. सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रही हूँ, बट अगर मेरी कंपनी को उससे फायदा हो रहा है या मुझे फायदा हो रहा है देन इट इज राइट. ठीक है. अब यहाँ पर बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि इसमें ना एक सेल्फिशनेस आ रही है. इगोइज्म थियरी में क्या हो रहा है, बेसिकली एक पर्सन है ना, वो अपनी एक उस पर्टिकुलर पार्टी का इंटरेस्ट देख रहा है, दूसरे लोगों का इंटरेस्ट जो है इस थियरी में इग्नोर कर रहा है. इग्नोर अदर पार्टीज इंटरेस्ट. क्या पता जो मेरे लिए चीज ठीक है वो दूसरे के लिए रॉन्ग हो. अदर, जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की ही एग्जांपल लेती हूँ. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे लिए ठीक क्या है, मैं प्रॉफिट कमाऊं, बट उस प्रॉफिट कमाने के लिए अगर मैं रॉन्ग प्रैक्टिसेस करूं, लाइक अगर मैं
कस्टमर को लो ग्रेड क्वालिटी जो है प्रोडक्ट्स ऑफर करूं, ठीक है, या कह लो कि कोई भी तरीके की उनके साथ कोई प्रैक्टिस माल प्रैक्टिसेस करूं, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट हो रहा है, मुझे बेनिफिट हो रहा है, बट अदर पार्टी का इंटरेस्ट तो हार्म हो रहा है, राइट। सो ये एक काइंड ऑफ चीज इग्नोर कर रही है ये थ्योरी, कि हम सिर्फ अपना फायदा सोच रहे हैं, हम अदर पार्टी का नहीं सोच रहे हैं। एक कंसेप्ट इसमें और आता है इस इगोइज्म थ्योरी में, दैट इज साइकोलॉजिकल इगोइज्म। अब साइकोलॉजिकल इगोइज्म क्या होता है? साइकोलॉजिकल इगोइज्म होता है वो कहता है हमेशा ना, ये साइकोलॉजिकल इगोइज्म क्या बोल रहा है कि हर कोई हमेशा, और जरूरत भी है कि अपने सेल्फिशली ही एक्ट करता है। वो कह रहा है एवरीवन ऑलवेज एंड नेसेसरीली एक्ट सेल्फिशली, कि हर कोई हमेशा सेल्फिशली ही एक्ट करता है। मतलब कि यहाँ पर कहता है हर पर्सन जो है ना वो अपना ही फायदा सोचता है, ठीक है। अब चाहे अब देखो, कहता है कुछ एक्ट ऐसे भी होते हैं जो हमें, उसके कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि ऑल एक्ट्स आर सेल्फिश, कि हर एक्ट जो है वो सेल्फिश होता है। मींस कि हर बंदा हमेशा सेल्फिशली ही एक्ट करता है। चाहे कुछ एक्ट्स ऐसे भी होंगे, अब आप सोचोगे कि लाइक किसी के लिए सेक्रीफाइस करना, किसी के बेनिफिट के लिए कोई काम करना, वो तो सेल्फिश नहीं है। बट ये साइकोलॉजिकल इगोइज्म क्या कहता है कि वो चीज भी तो हम तभी करते हैं ना क्योंकि वो हमें खुशी देती है। हम किसी के लिए सेक्रीफाइस भी तभी करेंगे अगर उस चीज से मुझे हैप्पीनेस मिलेगी या मुझे प्लेजर मिलेगा, राइट। सो इसमें भी हमारी सेल्फिशनेस इन्वॉल्व है, क्योंकि हम इसमें भी वही सोच रहे हैं कि हमें खुशी मिल रही है, राइट। तो उसके कहने का मतलब यही है कि जो सोल एंड है ना हर एक्ट का, यही होता है कि हर कोई अपना ही गुड सोचता है। चाहे कुछ एक्ट दिखने में सेल्फिश होते हैं कि इसने अपना सोचा, कुछ एक्ट सेल्फिश दिखते नहीं है, ऐसे लगता है कि हमने दूसरे के लिए किए हैं, बट कहीं ना कहीं उसमें भी हमारा सेल्फ इंटरेस्ट छुपा होता है, ठीक है। सो ये एक साइकोलॉजिकल इगोइज्म का मीनिंग होता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू गर्ल्स। ओके, so now I'll just move to the next part, that is criticism। अब लास्ट, अब इसमें क्रिटिसिज्म तक अभी करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म, कि क्रिटिसिज्म क्या है, मतलब कि इस इगोइज्म थ्योरी का क्या क्रिटिसिज्म है। वैसे तो इसको आप पढ़ के ही आपको समझ आ गया होगा कि ये जो है एब्सोल्युटली करेक्ट थ्योरी नहीं है, इसमें बहुत सारे इसका क्रिटिसिज्म अगर मैं बात करूं तो क्या है। फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज ईगोइज्म जो है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ये सेल्फिशनेस प्रमोट कर रहा है। ईगोइज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, सेल्फिशनेस को प्रमोट कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। प्रमोट, सपोर्ट कुछ भी लिख सकते हो, सपोर्ट सेल्फिशनेस। एंड कभी भी वो कहता अगर जिस चीज में सेल्फिशनेस प्रमोट हो रही है, क्या वो हमारा करेक्ट थियरी है? कोई भी चीज जिसमें सेल्फिशनेस को प्रमोट किया जा रहा है, सेल्फिशनेस तो हम हमेशा ही क्या करते हैं, सेल्फिशनेस को हम हमेशा एक इमोरल कंडक्ट बोला जाता है, कि लाइक अब सेल्फिश होना दैट इज अ इमोरल कंडक्ट, ठीक है। हमारे स्पिरिचुअल गाइड जो है गीता या जो भी है, वहां पर भी बोला गया कि हमें सेल्फिशनेस जो है हमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इमोरल कंडक्ट जो है, कहते हैं सेल्फिशनेस तो हमेशा इमोरल कंडक्ट है। एंड वो कहता है कि जो है यहाँ पर एथिकल सिस्टम है ना, हमेशा हर एक्शन के लिए मॉरल रीजन देता है कि हमने ये एक्शन इसलिए किया क्योंकि ये ऐसा मॉरली करेक्ट था या इसका ये मॉरल रीजन था। बट सेल्फिशनेस अपना पर्सनल बेनिफिट तो कोई मॉरल रीजन नहीं ना हुआ। मींस एथिकल थियरी हमेशा मॉरल रीजंस पे बेस्ड होती है, कि लाइक कोई भी काम हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारा ये मॉरल इन्वॉल्व है, क्योंकि ये चीज सही है या गलत है। बट कभी भी हमारा पर्सनल इंटरेस्ट कोई मॉरल रीजन थोड़े हो सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाई इगोइज्म जो है वो सेल्फिशनेस प्रमोट करता है, ये एक इसका क्रिटिसिज्म है या लिमिटेशन है, कुछ भी कह सकते हो। नेक्स्ट जो वो कहता है कि जो साइकोलॉजिकल इगोइज्म का हमने कंसेप्ट पढ़ा है वो एक साउंड थियोरी नहीं है। यहाँ वो क्या कह रहा है कि अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया, साइकोलॉजिकल इगोइज्म दैट इज नॉट अ साउंड थियोरी। ऐसा क्यों है? अब देखिए, बेसिकली साइकोलॉजिकल इगोइज्म क्या कहता है, वो ना एक नेचर बता रहा है ह्यूमन बींग्स की। जैसे मैंने अभी आपको साइकोलॉजिकल इगोइज्म बताया कि हर बंदा ना अपना ही फायदा सोचता है, मैंने आपको यही बताया
कि हर एक्ट जो है ना सेल्फ ओन गुड के लिए ही होता है, चाहे वो एक्ट अपीयर ऐसा हो रहा हो कि बंदे ने दूसरे के फायदे के लिए किया, बट वो करता अपना फायदा ही है। मतलब कि हमने ये डिस्कस किया कि ह्यूमन की नेचर है कि वो अपना ही हर चीज में फायदा देखता है। ठीक है, तो इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, मैं एक तरह तो एक ह्यूमन नेचर डिस्कस कर रही हूँ ना कि ये तो ह्यूमन नेचर है। ठीक है, बट ये तो साइकोलॉजिकल इगोइज्म में तो मैंने ह्यूमन नेचर डिस्कस की, बट अगर मैं एथिकल एथिक्स की बात करूं, तो एथिक्स में तो हमेशा ये बताया जाता है ना हमें क्या करना चाहिए, या तो वो बता रहा है क्या हो रहा है। ये तो ह्यूमन नेचर है, ठीक है, वो तो है ही हमारी नेचर, हम लोग सेल्फिशनेस हम में है, ह्यूमंस में है, तो सेल्फिशनेस की तरह एक्ट करते हैं। तो जो यहाँ पर जो है वो चीज जो नहीं बताई जा रही है, दैट इज कि राइट एंड रीजनेबल कंडक्ट क्या है। मतलब बेसिकली जो साइकोलॉजिकल इगोइज्म है ना, ये डिस्क्राइब जरूर कर रहा है कि व्हाट ह्यूमन बीइंग्स आर, व्हाट आर दे डूइंग, बट ये नहीं डिस्क्राइब कर रहा कि व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे ऑट टू डू। क्लियर है? समझ आया? मेरा पॉइंट समझ आया है? इसमें वो क्या कह रहा है, बेसिकली साइकोलॉजिकल इगोइज्म एक ह्यूमन नेचर बता रहे हैं, मतलब व्हाट दे आर। बट जो एथिकल इगोइज्म है वो हमें क्या बताता है, व्हाट दे ऑट टू डू। तो वो कह रहा है ये जो साइकोलॉजिकल इगोइज्म है ये तो एक साउंड थियोरी है ही नहीं, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि नेचर क्या है, ये हमें ये नहीं बता रहा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल इगोइज्म इज नॉट अ साउंड थियोरी। नाउ नेक्स्ट इज egoism as an ethical theory is not really a moral theory। वो कहता है egoism को तो हम moral theory भी नहीं बोलेंगे, हम इसको moral theory का पार्ट ही नहीं कह सकते जहां पर egoism इन्वॉल्व है। अब देखो मॉरल प्रिंसिपल्स जो है वो क्या होते हैं, मैं मोरालिटी की बात करूं, मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करूं, तो वो हमें हमेशा क्या बताते हैं, वो हमें गाइडलाइंस देते हैं कि कैसे हमें पीसफुली रहना चाहिए, सोशल एग्जिस्टेंस करनी चाहिए, अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए, दूसरों का भी इंटरेस्ट देखना चाहिए। जैसे अब हमने इतना एथिक्स पढ़ लिया तो हमने यही पढ़ा है कि कंपनीज को भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए, उन्हें कस्टमर के बारे में भी सोचना चाहिए, उनको भी अच्छी क्वालिटी देनी चाहिए, सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। राइट, सो यहाँ पर इगोइज्म जो है, बट यहाँ पर तो हम मोरालिटी में तो हमेशा यही होता है ना, दूसरों का भी फायदा सोचते हैं, शेयर्ड प्रिंसिपल होते हैं, सिर्फ अपना फायदा नहीं सोचते हैं। बट इगोइज्म क्या कह रहा है, इगोइज्म तो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस कर रहा है। राइट, यहाँ पर तो हमारा जो है सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट ही हम देख रहे हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई इगोइज्म थियरी फॉलो करना शुरू हो जाए सारी कंपनीज, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी जो है, लोग ना डबल स्टैंडर्ड्स बनाने शुरू कर देंगे। लोगों को तो शो करेंगे कि हम आपका फायदा कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिकली तो दिखाएंगे कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं, बट प्राइवेटली क्या करेंगे, अपना सेल्फ इंटरेस्ट मोटिव जो है फुलफिल करेंगे। वो कहेंगे इगोइज्म थियोरी में ही ये है कि हम अपना सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट करें। राइट, सो ये एक डबल स्टैंडर्ड जो है वो अराइज हो जाएंगे अगर ये थियोरी ज्यादा लोग रेफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि लोग सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, एंड इसमें वो कहता है फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज एथिकल इगोइज्म ने ना, कहता है एक चीज इग्नोर करी है अपनी थियोरी में। उन्होंने जो बिल्कुल रॉन्ग डूइंग थिंग्स होती है ना, ब्लेंटेंट रॉन्ग डूइंग थिंग्स, उनके बारे में बात ही नहीं करी है। जैसे कि मैं बात करूं कि लाइक इगोइज्म थियोरी में कहीं पर भी कोई बिल्कुल जो रॉन्ग थिंग्स है, लाइक किसी का मर्डर करना, चोरी करना, रॉबरी करना, फ्रॉड करना, इन सारी चीजों के ऊपर ये थ्योरी साइलेंट है। इसने इनके बारे में कोई भी चीज नहीं बताई है कि क्या मर्डर करना राइट है, क्या थेफ्ट एंड रॉबरी इज राइट, ठीक है, क्या फ्रॉड इज राइट और रॉन्ग, उस पे ये साइलेंट है बेसिकली। क्योंकि अब ये थियोरी क्या कहती है इगोइज्म, कि आप जब ये देखो आपका सेल्फ इंटरेस्ट जो प्रमोट हो रहा है कि नहीं हो रहा, सिर्फ उस पर ध्यान दो। अब देखा जाए तो अगर कोई मर्डर करता है, उसको कोई ना कोई फायदा हो रहा होगा तभी वो मर्डर कर रहा है, या कोई चोरी करता है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करता है कि उसको कोई ना कहीं से कोई फायदा हो, वो पैसे चुरा के उसको उससे फायदा ही होगा। सो यहाँ पर तो अगर हम ये टेस्ट लगाने बैठ जाएं कि सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर तो सेल्फ इंटरेस्ट तो बंदे का प्रमोट हो ही जाएगा। फ्रॉड भी अपने फायदे के लिए लोग करते हैं, रॉबरी भी अपने फायदे के लिए करते हैं। राइट, सो इससे क्या हो रहा है, इसमें तो हम लोग बिल्कुल इमोरल एक्ट करने लग गए, मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, फिर ये तो लॉजिकल थोड़े हो गए। सो इगोइज्म थ्योरी जो है इन बिल्कुल रॉन्ग डूइंग चीजों को इग्नोर कर रही है। राइट, इसके ऊपर वो साइलेंट है। एंड अगर हम इन पे भी वो सेल्फ इंटरेस्ट का जो है टेस्ट लगाएंगे तो ऑब्वियसली तो इगोइज्म थ्योरी तो इनको प्रमोट करेगी, बट दिस इज रॉन्ग थिंग।
हमें कभी भी इन चीजों को, ये तो बिल्कुल ही इमोरल थिंग्स हैं, किसी का मर्डर करना, थेफ्ट करना, रॉबरी करना, फ्रॉड्स करना, सो ये चीजें तो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकती हैं, राइट। सो लेकिन ये जो इगोइज्म थियरी है इनको टोटली इग्नोर करी, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। सो आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।